नमस्कार, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम गुरु वंदना और गणपति जी का ध्यान से हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभू मिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं ज्योतिष के ऊपर। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है और कहां इसका मूल है, कहां से ये उठकर आई है। जो लोग कहते थे ना कि ज्योतिष एक ढोंग है, ज्योतिष कुछ नहीं है, ज्योतिष एक सिर्फ पंडितों का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, तो उन लोगों के मुंह पर ही तमाचा होगा। जी हाँ, क्योंकि इसमें ज्योतिष का पूर्ण विवरण तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, परंतु एक सूक्ष्म विवरण से ही आपको ये पता चल जाएगा कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष की उत्पत्ति कहां से हुई है, ज्योतिष का मूल क्या है, ज्योतिष की जो विकास के जो क्रम है वो किस प्रकार हुए हैं और इनके उल्लेख कहां कहां मिलते हैं। तो आइए हम ज्योतिष क्या है से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है जो ग्रहों और नक्षत्रों, खगोलीय घटनाओं के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है। ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी कहा गया है, इसे इसलिए नेत्र शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि जीवन को दिशा दिखाने का कार्य करता है। ज्योतिष का जो मूल है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में मिलता है। इन चारों वेदों में ज्योतिष का मूल है और इनमें इनका उल्लेख मिलता है। वेदांग ज्योतिष को ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसे महर्षि लगद ने लिखा था। हिंदी ज्योतिष का आधार अलग अलग महर्षियों के शास्त्रों से लिया गया है, और ऐसे वैसे महर्षि नहीं है, उनके नाम आप सभी भी जानते हैं। सबसे पहले महर्षि पाराशर, बृहद पाराशर होरा शास्त्र के रचयिता भी हैं महर्षि पाराशर, और उन्हीं के नाम से जो कुंडली का एक सॉफ्टवेयर है पाराशर होरा करके, सबसे पुराना है। फिर दूसरे ही महर्षि जैमिनी, जैमिनी ज्योतिष के प्रवर्तक रहा करते थे। तीसरे अपने वराहमिहिर, जिन्होंने बृहद संहिता नामक ग्रंथ लिखा जिसमें गोचर और राशियों का विस्तृत विवरण है। महर्षि गर्ग, जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी, जो गर्ग संहिता के लेखक हैं। ये मैं आपको इतिहास बता रहा हूं दोस्तों। इतिहास में जो ज्योतिष का विवरण है और ज्योतिष किस प्रकार से उसका विकास हुआ, किस प्रकार से वो आगे बढ़ा और कहां से उसकी उत्पत्ति हुई, किस किस काल में हुई। प्रथम वैदिक काल 5000 बीसी से 3000 बीसी तक वैदिक काल चला था। इसी समय पर सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित पंचांग का निर्माण हुआ था। जो लोग कहते हैं ना कि पंचांग फ्रॉड है, ये है, परंतु पंचांग का निर्माण 5000 बीसी से 3000 बीसी के बीच में हुआ था। जी हां, उस समय भी यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, मुहूर्त निकाले जाते थे, समय की गणना की जाती थी, और इसी समय में पंचांग से मुहूर्त निकालने का जो कार्यक्रम था वो यहीं से
शुरू हुआ था। इसके बाद रामायण काल और महाभारत काल 3000 बीसी से 1000 बीसी के मध्य, इस समय ज्योतिष का उपयोग राजनीति, युद्ध और विवाह के लिए किया जाने लगा। महर्षि व्यास ने महाभारत में कुंडली और ग्रहों के प्रभाव का वर्णन किया है। अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो उसमें आपको कुंडली और ग्रहों के प्रभाव का वर्णन मिलेगा। यह हमारा इतिहास है। महाभारत काल का जो युद्ध हुआ उसमें भी ग्रहों और नक्षत्रों की गणना के पश्चात ही वह युद्ध प्रारंभ हुआ था। रामायण में माता सीता और भगवान राम की कुंडली का उल्लेख मिलता है। कहते हैं उनके गुण पूरे 36 के 36 उनके गुण मिले थे। ये चीज तो आप जानते ही हैं। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो उनकी कुंडली का उल्लेख उसमें मिलता है। अब उसके बाद जो काल आता है गुप्त काल, 300 से 800 सेंचुरी। इस समय जो विद्वान हुए वो थे वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों ने ज्योतिष का विस्तार किया था। इस समय ज्योतिष के साथ गणित और खगोल विज्ञान को भी जोड़ा गया और बहुत बहुत से आविष्कार इस समय किए गए ज्योतिष को आधार मानकर। उसके बाद मध्यकाल आया। 800 सेंचुरी से 1700 सेंचुरी के बीच में जो मध्यकाल रहा, उस मध्यकाल में अरब और यूनानी विद्वानों ने हिंदू ज्योतिष से प्रेरित होकर अपनी पद्धतियां विकसित कर ली। जो आज आप ज्योतिष को पिछड़ा हुआ कहते हैं ना, उसी ज्योतिष से प्रेरित होकर यूनानी और अरबियों ने अपनी पद्धतियां विकसित की थी दोस्तों। और उस समय ज्योतिष को व्यवसाय, रोग निदान और भविष्यवाणी के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार इसका धीरे धीरे विकास होता गया और अब आधुनिक काल 1700 सेंचुरी से लेकर अब वर्तमान एट प्रेजेंट ज्योतिष विज्ञान का कंप्यूटेशनल हो गया, कंप्यूटराइजेशन हो गया, जिससे कि डिजिटल कुंडली और सटीक गणनाएं आसान हो गई। आज हम कंप्यूटर पे कुंडली बना लेते हैं, बहुत इजी हो गया। पहले हाथों से बनाई जाती थी, समय लगता था, लेकिन आज सिर्फ आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज डालिए, आपकी कुंडली विद इन मिनट्स आपके सामने होगी। तो ये और आसान हो गया थोड़ा। और ज्योतिष को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाने लगा है। अब ये एक छोटा सा विवरण था मात्र ज्योतिष का कि ज्योतिष की उत्पत्ति कहां से हुई, ज्योतिष का विकास किस किस प्रकार से हुआ, कहां कहां से हुआ, किस किस ऋषि और महर्षियों ने इसका विकास किया, किस किस ने इनका प्रतिपादन किया। और ज्योतिष मात्र एक भविष्यवाणी या ये सब देखने का वो नहीं है। ज्योतिष हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है, अपने कर्म सुधारने की एक विद्या है ज्योतिष। ज्योतिष में ग्रहों, नक्षत्रों का गणना की जाती है, उसके आधार पर आपके भविष्यवाणी, आपके रोग निदान, आपकी जो भी समस्याओं का निदान है वो सब बताया जाता है। तो आज मैं आपको सिर्फ ज्योतिष के बारे में इतना ही विवरण दूंगा, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको 12 राशियों, नवग्रह, 12 भाव, ज्योतिष से कुंडली किस प्रकार बनाई जाती है वो मैं बताऊंगा। तो ये था हमारी ज्योतिष का एक छोटा सा इतिहास। तो आगे हम आपसे इस प्रकार मिलते रहेंगे। हमारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसी प्रकार हमारे वीडियो को प्रेम देते रहिए और आगे आपको अगर कोई समस्या हो तो आप उस
उसका निदान हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपना ईमेल आईडी, अपने फोन नंबर, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।